वेलकम टू विजय पथौल एग्जाम प्रिपरेशन। सो हम कंटिन्यू करने वाले हैं अगस्त मंथ का करंट अफेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which state government will soon begin distributing 1.05 crore newly approved laminated public distribution system ration cards starting from 15th August 2026? हाँ जी, कौन कौन से हैं इनमें ऑप्शन देखो। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड राजस्थान। तो मतलब सिंपली इनमें से किसी एक जो गवर्नमेंट है, किसी एक स्टेट की, उसने क्या करना है 15 अगस्त 2026 से इतने इतने करोड़ जो नए क्या हैं राशन कार्ड लेमिनेटेड, ठीक है, वो क्या करेंगे, बांटना शुरू करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनमें से कौन है? सी, तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है जी, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, Who has been appointed as the Union Cabinet Secretary? कौन हुए हैं? टीवी सोमनाथन, अलका नांगिया, वर्षा अगलावे और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हमारे अभी रिसेंट ही थे, ठीक है, उन्हीं को आगे क्या मिला है, एक्सटेंशन मिला है। सी, जो ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे फॉर 2 इयर्स, टर्म स्टार्टिंग इनकी हुई थी 30 अगस्त 2024 से। ठीक है, सो इनका जो टेन्योर है, मतलब इनका जो कार्यकाल है, उसको क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है बियॉन्ड अगस्त 2026 का। मतलब क्या वो जो है अगस्त 2027 तक जो है अपना पोजीशन होल्ड करके रखेंगे। कौन? टीवी सोमनाथन। ठीक है जी, सो ये बने हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनियन होम मिनिस्टर? कौन बने हैं? एन प्रमोद, विश्वेश नेगी, गोविंद मोहन या इनमें से कोई भी नहीं। सो आंसर विल बी ए एन प्रमोद। ठीक है जी, सॉरी, ओके, नॉट ए एन प्रमोद, गोविंद मोहन। हाँ, गोविंद मोहन जो हैं उनको क्या करा गया है, अपॉइंट करा गया है यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है जी, अगस्त 2024 में। और इनका भी क्या करा गया है, एक्सटेंड करा गया है टेन्योर को 1 साल से। ठीक है, सो अब ये जो है अंटिल अगस्त 2027 तक जो है ये भी अपना क्या करेंगे, टेन्योर को आगे मेंटेन रखेंगे। ठीक है जी, तब तक इनका टेन्योर चलता रहेगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिक्किम जो इनका कैडर है उसमें से ये है 1989 के जो बैच था आईएएस ऑफिसर्स का, सिक्किम कैडर का, ये उसमें से बिलोंग करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट, who has been appointed as an executive director of the Reserve Bank of India? ऑप्शन ए है हर्षिता झाखड़, प्रतीक्षा पांडे, मोनिशा चक्रवर्ती और इनमें से कोई भी नहीं। सो आंसर विल बी, कौन हुए हैं अपॉइंट? मोनिशा चक्रवर्ती जो है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करी गई हैं, अपॉइंट करी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन क्या है, आप मुझे बताएंगे कि आरबीआई जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कब जो है आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है जी, हेडक्वार्टर कब है और इसका इस्टेब्लिश डेट, ये आप मुझे बताने वाले हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, under the signed memorandum of understanding between Andhra Pradesh and Australia, at which institute is the Central of Excellence in Solar Manufacturing proposed to be established? ठीक है, अब देखो आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, तो इन दोनों के बीच में हुआ है, तो कहाँ पे, इस उसमें क्या है, एक संस्थान जो है किससे रिलेटेड, सोलर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है एक संस्थान जो है बनने वाला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। तो ये कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा, स्थापित करने का प्रस्ताव है। सो ऑप्शन है हमारे पास आईआईटी बॉम्बे, ठीक है जी, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की। सो आंसर विल बी कहाँ पे आईआईटी तिरुपति में जो है इसको इस्टेब्लिश करने का क्या करा गया है, वो प्रपोज करा गया है। ठीक है ये, ओके।
तो कहाँ पे? IIT तिरुपति में। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट, which disease has ICAR निषाद भोपाल developed a vaccine against? मतलब ये है, ठीक है, ये भोपाल में है और इसका इसने एक वैक्सीन तैयार करी है, किसके खिलाफ? इनमें से एक बीमारी है, उसके खिलाफ एक वैक्सीन तैयार करी है, ठीक है जी। कौन सी है? पहली है लम्फी स्किन डिजीज, अगली है फुट एंड माउथ डिजीज, अगली है कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज एंड अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ठीक है जी। तो किसके अगेंस्ट करी है? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट जिन्होंने क्या करी है? वैक्सीन तैयार करी है। अब देखो, इंडिया की ये फर्स्ट इंडिजीनियस सेल लाइन बेस्ड है, ठीक है, लाइव एसेंचुएटेड अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वैक्सीन फॉर पिग्स, ठीक है, ये इनके लिए बनाई गई है। और ये वैक्सीन जो है क्रिएट करी गई है किससे? यूजिंग दी ASF जीनोटाइप 2 वायरस स्ट्रेन से जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि हमको क्या हो सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड में जो है हमसे ये पूछी जा सकती हैं कि हमें स्टेटमेंट दे दी, 2 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और हमसे यहीं से उठा के सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और उसमें से पूछ लेंगे कौन सी इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, which Indian city has received the prestigious status of UNESCO Creative City and World Craft City? जो है इसको अवार्ड मिला है ये, ठीक है, ये अवार्ड रिसीव करा है। तो इनमें से कौन सा है? पहला है कोची, देन श्रीनगर, सूरत और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी एंड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो ये मिला है अवार्ड स्टेटस मिला है, किसे मिला है? श्रीनगर को, ठीक है जी। किसको मिला है? श्रीनगर को, ओके। ये दिया गया है फॉर इसके किस चीज के लिए? फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, जो हम कह रहे हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के लिए इन 2021 में, और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का by the World Craft Council in 2024. So it is the fourth Indian city to achieve this feat. ठीक है जी। बट अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि जो यूनेस्को है, अब आप मुझे बताएंगे ये कब बना था, ठीक है, इसकी इस्टेब्लिश डेट और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है जी। ये 2 चीजें आपको बतानी है, यूनेस्को कब बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओके, तो हमें ये याद रखना है कि इनमें से किसको मिला है? श्रीनगर को मिला है, और अलग अलग जो था ना वो ऐसे मिला था। देखो, यूनेस्को को क्रिएटिव सिटी मिला है 2021 में, यूनेस्को से सॉरी, श्रीनगर को यूनेस्को से जो मिला है ये क्रिएटिव सिटी श्रीनगर को 2021 में मिला है, और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो स्टेटस है वो इसको मिला था 2024 में, ठीक है जी। बस ये ध्यान रखना है। और इंडिया जो है ऐसी फोर्थ क्या बन गया है? सिटी बन इंडिया की फोर्थ सिटी कौन सी बन गई है? श्रीनगर बन गई है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आपके लिए कि श्रीनगर से पहले 3 कौन सी स्टेट्स हैं या सिटी है, सॉरी, स्टेट या सिटी है जिसको ये क्या मिला है? स्टेटस मिला है, ओके। इससे श्रीनगर से पहले कौन सी सिटी या स्टेट्स है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, where was the second meeting of the BRICS anti-corruption working group held? ओके, सो ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और इनमें से कोई भी नहीं। सो ये कहाँ पे मीटिंग हुई है? हैदराबाद के तेलंगाना में। कहाँ पे हुई है जी? हैदराबाद तेलंगाना में ये हुई है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो ये तो हमें पता चल गया एक बेसिक करंट क्या रहता है कि ब्रिक्स की एंटी करप्शन मीटिंग कहाँ पे हुई। बट अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि ब्रिक्स एक तो बना कब है, इस्टेब्लिश डेट, ठीक है, अगर इसका कोई हेडक्वार्टर है तो वो भी आप मुझे बताएंगे, और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं, कितनी मेंबर इसकी कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, ये आपने मुझे बताना है, या अगर इससे रिलेटेड कोई बैंक है तो वो भी आप मुझे बताएंगे, ओके जी। नेक्स्ट, who won the women's singles title at the Commonwealth Table Tennis Championship 2026? नंबर ए है ऑप्शन हमारे पास सिंड्रेला दास, सेकंड है श्रेजा अकुला, और तीसरी है जी यशस्विनी गोरपाड़े और वोंग क्यू शेन, ठीक है जी। तो इनमें से किसको मिला है? यशस्वी गोरपाड़े को, ठीक है।
इन्हें, इन्होंने जीता है विमेन सिंगल टाइटल कहाँ पे, 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। ओके, और इन्होंने किसको हराया, डिफीट करा अपनी फेलो इंडियन प्लेयर को, किसको, श्रीजा को 4-1 से, है ना, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, who launched an AI based governance initiative, the Sampath plans, ये नहीं आएगा बीच में, the Sampath प्लान स्पेस 2.0 एंड वेगम प्लेटफॉर्म, तो किसने करा है, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो किसने करा है जी, केरला गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करा है। ये सिंपली किस चीज के लिए, एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव का, ब्रिंग करना ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस में, और रिड्यूस करना डिले इन प्रोजेक्ट्स। तो इसके लिए जो है ये जो है कौन लेके आया है, संपत प्लान स्पेस 2.0 कौन लेके आया है, और वेगम केरला गवर्नमेंट। तो आपसे या तो स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो ये है अपने हमारे ये जो तीनों इनिशिएटिव हैं ये कौन लेके आया है, सो हमें पता होगा केरला, ठीक है जी, केरला गवर्नमेंट। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।